सर जो मैंने आपको समझ भेजे थे। वो सम भी लेते हैं अपन। कैपेसिटर्स इन सीरीज, तो सीरीज में ऐसे अपन मल्टीपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैंने ऐसे ले लिए, ये C1, ये C2 और ये C3। ओके, तो इसका C इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे अपन? अगर अपन कोई बैटरी लगा देते हैं ऐसे V, ये मैंने V ले लिया, तो क्या इसके अक्रॉस थोड़ा पोटेंशियल ड्रॉप जाएगा V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जाएगा V2, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जाएगा V3। इसमें से चार्ज निकला होगा समझो Q, तो इसीलिए इस प्लेट्स के ऊपर आ जाएंगे प्लस Q, यहाँ पे माइनस Q, यहाँ पे प्लस Q, यहाँ पे माइनस Q, यहाँ पे भी प्लस Q और यहाँ पे माइनस Q। तो सीरीज में चार्जेस सेम रहता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, यानी कि V इज इक्वल टू आप लिख सकते हो V1 प्लस V2 प्लस V3। C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, तो V की जगह पे आप लिख सकते हो Q बाई C इक्विवेलेंट, टोटल Q बाई टोटल C इक्विवेलेंट। अभी V1 खाली V1 का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो बस Q बाई C1 लिखोगे, उधर का Q तो Q1 तो Q के बराबर ही है, तो Q1 बाई C1, फिर Q बाई C2, फिर वैसे ही Q बाई C3, सब में से Q हटा दो तो 1 बाई C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपने डिराइव कर लिया, 1 बाई C1, 1 बाई C2 और 1 बाई C3। ठीक है, अब मैं सिर्फ दो ही कैपेसिटर लेता हूँ और थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं सम की। ये मैंने ऐसे ले लिया, अगर ये C है और ये भी C है, बट इसके अंदर मैंने एक डाइलेक्ट्रिक डाल रखा है जिसका K इज इक्वल टू 2 है, इसका पोटेंशियल समझो अगर V है, जिसको मैं वैल्यू ले लेता हूँ 24 वोल्ट ले लेते हैं। ठीक है, फाइंड, मतलब बहुत सारी चीजें पूछ सकता हूँ मैं, चार्जेस पूछ सकता हूँ दोनों कैपेसिटर पे, दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप पूछ सकता हूँ मैं, ये सब चीजें अपन पूछ सकते हैं, तो सब कुछ ही निकाल लेते हैं, काम करते हैं। तो पहले क्या निकालना प्रीफर करोगे? C इक्विवेलेंट निकाल ले, एक C का वैल्यू ले लेता हूँ 1 माइक्रोफराड, ठीक है ना, एक C का वैल्यू 1 माइक्रोफराड ले लिया। हाँ सर। ओके, तो पहले वाला जो C1 है दैट इज इक्वल टू 1 माइक्रोफराड। अच्छा C2 कितना हो जाएगा? K दिया हुआ डाइलेक्ट्रिक, तो क्या 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए अपन ने, यानी कि 2 माइक्रोफराड हो जाएगा। ठीक है, KC C1 और ये C2, तो C सीरीज में कितना आएगा? 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2, 1 प्लस 1 बाई 2 इज 3 बाई 2। नॉर्मली स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, उल्टा भी करना होता है, सही बोल रहा हूँ है ना, खुद भी बहुत बार भूले होंगे अपन। सी तो क्यू टोटल कितना आ जाएगा? CV आ जाएगा, Q इज इक्वल टू CV, यानी कि 2/3 माइक्रोफराड इनटू पोटेंशियल 24 कितना आएगा? 16 माइक्रोकूलम आएगा, यानी दिस इज प्लस 16, दिस इज माइनस 16, दिस इज आल्सो प्लस 16 एंड दिस इज आल्सो माइनस 16। चलो पोटेंशियल ड्रॉप निकालना हो, V1 और V2 इंडिविजुअल निकालने हो, निकाल सकते हैं क्या अपन? क्या V1 इज इक्वल टू कैसे निकालोगे? Q बाई C लिख ले सीधा, Q है 16 माइक्रोकूलम और C1 है 1 माइक्रोकूलम, तो क्या 16 वोल्ट का आ जाएगा आंसर। और V2 कितना? Q बाई C2, Q का वैल्यू किसे 16, इसका वैल्यू 2 और ये आ जाएगा 8। अब ध्यान से देखोगे तो इन दोनों का टोटल 24 के बराबर भी आ रहा है, V1 प्लस V2। इज दैट राइट? समझ में आया क्या सबको? ओ हाँ सर। तन्वी समझा क्या कि बहुत जल्दी जल्दी बोल दिया मैंने? कहाँ गई? क्या हुआ, आपने कुछ बोला? मैं तुझे पूछ रहा था, समझ में आया कि जल्दी जल्दी हो गया सब कुछ? नहीं समझा। समझा। अच्छा, अगर मैं डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लेता तो तुम कैसे करते? ये 24 वोल्ट है, ये समझो 10 माइक्रोफराड है और ये समझो 30 माइक्रोफराड है। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्टली पूछूं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 10, तो कैसे निकालोगे आप? ठीक है, तो ऐसे केसेस में देखो, या तो लॉन्ग मेथड से करो, या तो लॉन्ग मेथड से करना पड़ेगा पूरा आपको, कि क्यू निकालो फिर अलग अलग V निकालो, या फिर आप एक शॉर्टकट यूज कर सकते हो, ये V1 और ये V2। V1 दोनों में ही Q सेम है, अगर Q सेम है तो C इज इक्वल टू Q बाई V से C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा, यानी कि C1 बाई C2 इज V2 बाई V1। C1 कितना है 10, C2 कितना है 30, ये V2 बाई V1 आ गया, विच इज इक्वल टू 1/3। और टोटल V1 प्लस V2 कितना? क्या वो 24 के बराबर होना चाहिए V1 प्लस V2?
सो देयरफॉर आप खाली V1 निकालो, V1 इज इक्वल टू V1 के सामने जो रेशियो है वो 3, और ये जो रेशियो आया उनका टोटल करो 3 + 1 4, और उसका टोटल से मल्टीप्लाई कर दो 24, कितना आएगा 6 3 जा 18 वोल्ट। वैसे V2 भी कर सकते हो, V2 के सामने कौन है 1, और टोटल क्या है उसका 134, और टोटल है 24, कितना आ रहा है सिर्फ 6 वोल्ट। देखो तो इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ कि V1 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल V, ये V1 का फॉर्मूला आप लिख सकते हो, और V2 इज इक्वल टू C1 अपॉन टोटल C इंटू टोटल V। क्या तुम लोगों को समझ में आई ये बात? ओए ये दोनों फॉर्मूला क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो जैसा जमे आपको वैसा कर सकते हो।